हाँ जी सर, तो हम कहाँ थे? हम थे अपने आखिरी पड़ाव की ओर, दैट इज योर एडिशनल एक्सरसाइज। ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपन बढ़ते हैं आगे और करते हैं कि करके सॉल्व। एक आपसे छोटी सी विनती है, निमाड़ी विनती। क्या कि सर, एडिशनल एक्सरसाइज इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एडिशनल एक्सरसाइज कराना इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट स्टिल मैं करा रहा हूँ ताकि आप देखो जहाँ पे आप अटक रहे हो। मार्क माई वर्ड्स, आप देख के सॉल्व कर रहे हो, वेस्ट है आपका देखना। आप खुद से सॉल्व कर रहे हो और जहां अटक रहे हो फिर वीडियो को रेफर कर रहे हो, बेस्ट। सर आपने जिस हिसाब से पढ़ाया है हमको, तो फिर दो चार क्वेश्चन ही देखना पड़ेगा, फिर आपके वीडियोस में तो व्यू ही नहीं आएंगे। अच्छी बात है, अगर आपको खुद से बन रहे क्वेश्चन, देन दैट्स माय विन। ठीक है, चलो जी, आगे बढ़ते हैं। सॉल्विंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का एक्स प्लस ए इंटू बी इक्वल टू जीरो आर वैल्यूज ऑफ एक्स। बेसिकली एक्स की वैल्यू बतानी है। सर क्या ए सॉल्यूशन होगा, क्या बी सॉल्यूशन होगा, क्या ए और बी सॉल्यूशन होगा? सर हमको बताओ, अगर ए और बी रूट्स होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इक्वेशन कैसे होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स तो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे सम है, यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ सम ए प्लस बी है, प्रोडक्ट ए बी है, तो रूट्स क्या हो गए? ए और बी। सीधा सीधा एक मानने का ये मतलब समझो, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन ही नहीं है, वो आपको रिवीजन है। काय का रिवीजन है? इस चीज़ का रिवीजन है कि जब रूट्स दिए रहते हैं तो उससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 35 सॉल्विंग इक्वेशन वैल्यूज ऑफ एक्स आर। मतलब बेसिकली एक्स की वैल्यू बतानी है मेरे को। एक बात बताओ, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए। यहाँ पे माइनस बी बोलने से माइनस ऑफ माइनस 24 यानी 24/1। तो सम क्या होना चाहिए रूट्स का? 24। सर पहले ऑप्शन में सम 24 है क्या? थर्ड ऑप्शन में सम 24 है क्या? बी ऑप्शन में सम 24 है क्या? हाँ। बट क्या प्रोडक्ट भी चेक कर लेते हैं? प्रोडक्ट क्या होता है? सी अपॉन ए, यानी कि 135/1, दैट इज 135। देखो 9 × 15 क्या 135 होता है क्या? हाँ सर 135 होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। देख रहे हो आप, ये वाले लॉजिक से कितनी जल्दी आंसर निकल रहे हैं। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो क्यों पढ़ा आपने ये सब चीज़ों को? ये सब चीज़ों को क्यों पढ़ा? एक मतलब आप ऑप्शन का ना उसको निचोड़ लो, क्या बोलना चाहिए, उसको खींच लो पूरा, जितना आप यूज़ कर सकते हो यूज़ कर लो, क्योंकि हमको सही आंसर लाना है। हमको तरीका, मैथ्स की ब्यूटी यही है, तरीके हजार, आंसर एक। ठीक है? मंजिल एक है, राह अनेक है। वाह वाह, क्या बात कही आपने। सर रास्ते अनेक है, लेकिन मंजिल एक है। ठीक है, क्या है मंजिल? सर सीए फाउंडेशन। सर सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, डायरेक्ट एंट्री। मंजिल एक है क्या? सीए। डायरेक्शंस अनेक है, रास्ते अनेक है। चलो जी। हाँ जी सर, क्या बोल रही है? एक्स बाय बी प्लस बी बाय एक्स, एक्स बाय बी प्लस बी बाय एक्स इक्वल्स टू ए बाय बी प्लस बी बाय ए। ठीक है, इसको वो ले लेते हैं, तुम्हारा क्या बोलते हैं, एलसीएम। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। बी से बी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर लेके आएंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखो, सम ऑफ रूट्स क्या आ रहे हैं? सम क्या आ रहे हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। सम ऑफ रूट्स क्या आ रहे हैं? ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहे हैं? ए बी स्क्वायर अपॉन ए। ए से कैंसिल, बी स्क्वायर।
अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट बी स्क्वायर आ रहा है? क्या इसमें प्रोडक्ट बी स्क्वायर आ रहा है क्या? नहीं। क्या इसमें प्रोडक्ट बी स्क्वायर आ रहा है क्या? नहीं। प्रोडक्ट बी स्क्वायर आ रहा है क्या? हाँ। प्रोडक्ट बी स्क्वायर आ रहा है क्या? हाँ। या तो ए होगा या तो बी होगा। सिर्फ ये वाला कैलकुलेशन करने से मेरे दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए। मान लो फॉर द टाइम बिंग ए ऑप्शन है, ए और बी स्क्वायर अपॉन ए, मान लो ये दोनों ऑप्शन है, तो इसका सम देख लेते हैं क्या आता है। तो सम अगर मान लो इसके बराबर आ रहा है तो अपना आंसर यही होगा, एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सम भी इसके बराबर आ रहे हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है सर, यस। अब देखो फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला देखते हैं। थर्ड मोबाइल बज रही, कितना डिस्ट्रैक्शन हो गया ना मोबाइल से आजकल हम लोग को। चलो जी, सॉल्व करते हैं इसको। सर एक लॉजिक बताऊं, सीधा सीधा इसको रिजेक्ट कर देता हूँ। कैसे? अपॉन में एक्स है, अगर मैं एक्स की जगह जीरो रखता हूँ, एक्स की जगह मैं जीरो रखता हूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। अपॉन में जीरो आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। यानी एक्स इक्वल टू जीरो तो होगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है सर, आपने बोल दिया ना, हमने मान लिया। मान लेता हूँ मैं प्लस वन है सॉल्यूशन, तो एल एच एस और आर एच एस। भाई इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कराना है ना, अगर वन की वैल्यू वन, एक्स की जगह वन अगर सेटिस्फाई करता है तो यानी एक्स इक्वल टू वन इज अ सॉल्यूशन। यस। टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन, टू वन का स्क्वायर प्लस टू, और यहाँ पे क्या है? टेन इंटू वन माइनस वन अपॉन फोर। ठीक है सर, इधर आ गया ये एट बाय फोर, इधर आ गया ये वन बाय फोर। ठीक है सर, तो ये हो गया नाइन बाय फोर, और इधर भी हो गया नाइन बाय फोर। यस, ये भी नाइन बाय फोर, ये भी नाइन बाय फोर, यानी कि प्लस वन सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन को, प्लस वन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब यहाँ तो ये वाला ऑप्शन होगा, यहाँ तो ये वाला ऑप्शन होगा। देख लेते हैं, पहले तो देख लेते हैं माइनस वन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं इक्वेशन। क्या माइनस वन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। देखो, सिक्स इंटू माइनस वन प्लस टू अपॉन फोर प्लस टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन, सिमिलरली आर एच एस में टेन इंटू माइनस वन अपॉन फोर इंटू माइनस वन। ठीक है, तो देखो माइनस फोर बाय फोर प्लस वन अपॉन फोर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? माइनस इलेवन बाय माइनस फोर, यानी कि इलेवन बाय फोर, और यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस वन प्लस वन बाय फोर, दैट इज योर माइनस थ्री बाय फोर। क्या माइनस थ्री बाय फोर और इलेवन बाय फोर इक्वल है क्या? नहीं, नॉट इक्वल। इसलिए हमारा आंसर माइनस वन नहीं होगा, माइनस वन नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ क्या बचेगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एक बार चेक भी कर लेते हैं, फोर्थ का ऑप्शन बी, यस, फोर्थ का ऑप्शन बी। ठीक है सर, हाँ जी सर, ठीक है। चलो जी, फिफ्थ और सिक्स को भी देख लेते हैं। सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट रूट्स एस। सर जीरो पुट करूँ अगर मैं, जीरो माइनस जीरो प्लस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, ना, जीरो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, हटाओ उसको। बचा कौन सा ऑप्शन? ये वाला एक बार देखते हैं सर, वन सेटिस्फाई करा के देखिए, क्या थ्री माइनस फोर्टीन प्लस सिक्सटीन क्या जीरो आ रहा है क्या? ना, क्योंकि ये कितना हो रहा है? माइनस टू वन आ रहा है, तो माइनस प्लस वन तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी हट गया। अब बचा क्या? बी और डी, बी और डी, बी और डी। देख लेते हैं एक बार सॉल्व करके। दो ऑप्शन है सॉल्व करने के, क्या? एक तो दोनों की वैल्यू एक बार इक्वेशन में पुट कराऊं, या तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से चेक करूं। जैसे सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, तो आपको आदत हो जानी चाहिए, माइनस बी बाय ए, यानी कि फोर्टीन बाय थ्री, और इन दोनों को सम करूं तो भी आएगा फोर्टीन बाय थ्री। करके देख लो आप।
सिमिलरली प्रोडक्ट कितना आ रहा है 16/3, इन दोनों का प्रोडक्ट करूँ तो भी आ रहा है 16/3, तो अपना आंसर हो जाएगा बी। ये मैं माइंड में कैलकुलेट कर पा रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, बट आपको अगर दिक्कत जा रही है तो आप धीरे धीरे करके उसको सॉल्व करके देखो, बट अप्रोच बता रहा हूँ मैं आपको कि अप्रोच कैसे रखनी है। सिमिलरली इन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखो सम कितना आ रहा है 14/3, प्रोडक्ट कितना आ रहा है 8/3, क्या इसमें भी वही हो रहा है 4 + 2/3 दैट इज 3, 12 + 2 14/3 सम आ रहा है और प्रोडक्ट हो रहा है 8/3। यस, आंसर क्या हो जाएगा सी। है कि नहीं आसान? यस सर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 7 देखते हैं, 7th का क्या बोल रहा है। सॉल्विंग द इक्वेशन दिस फॉलोइंग रूट्स आर ऑब्टेन। अच्छा जी, फॉलोइंग रूट्स आर ऑब्टेन, ठीक है जी। सर सब में ना एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? 1 1 1। तो 1 अगर मैं रखता हूँ बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, इसे बी सी से सी ऐसे ए इक्वल टू 0, यानी 1 इक्वल टू सॉल्यूशन, 1 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 तो सॉल्यूशन है ही है। हाँ से एक्स इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है। अदर रूट क्या है? अदर रूट निकालने का देखो सबसे इजी तरीका, अदर रूट निकालने का इजी तरीका सर, अब अगर आपको एक रूट मिल गया और आप सोच रहे हो कि चलो ना इसको पुट करके देख लेते हैं, सीधा मौत आएगी मौत। वैसा नहीं करना है। तो हम कैसे करेंगे? ऐसे कर लेते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था? √1 इंटू √2 इक्वल्स टू ए माइनस बी अपॉन ए बी माइनस सी। एक रूट क्या था 1, तो सेकेंड रूट की वैल्यू क्या आ गई ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। है क्या ऑप्शन ऐसा ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी वाला? ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी वाला ऑप्शन है क्या? हम्म, आई गेस। देखो ये ऑप्शन तो हट गया ऐसे ही, ये ऑप्शन भी हट गया, ठीक है, वन बी माइनस, ये ऑप्शन लग रहा है मेरे को, बट इसमें दिक्कत क्या है, अपना आंसर आ रहा है ए माइनस बी और इसका है बी माइनस ए, विच इज नॉट इक्वल, विच इज नॉट इक्वल, इसलिए ए भी नहीं होगा, आंसर डी हो जाए जहां तक मेरे को लग रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। सेवेंथ का, सेवेंथ का ए बोल रहा है, सेवेंथ का ए बोल रहा है, सेवेंथ का ए बोल रहा है ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। गलत है, गलत है, 101% गलत है। क्यों? क्योंकि सर ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी एंड बी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या ये अगर प्लस है तो ये माइनस है, दोनों अपोजिट वैल्यूज़ है, दोनों अपोजिट वैल्यूज़ है। अपना आंसर क्या आ रहा है बी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। अगर मैं रहता एग्जाम में तो मैं डी ही टिक करके आता है, एंड आई स्टैंड टू माई वर्ड्स। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ अगर आप बोलते हो तो। देखो ये तो अपन ने प्रोडक्ट ऑफ रूट के तरीके से निकाला, एक बार सम ऑफ रूट के तरीके से भी निकालते हैं। चलो, सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब क्या हुआ 1 प्लस x1, एक रूट 1 है, एक रूट को x अज्यूम कर लेते हैं। सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस दिस अपॉन ए, माइनस ऑफ सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन बी माइनस सी, ठीक है। अब x1 की वैल्यू क्या हो गई माइनस सी प्लस ए अपॉन बी माइनस सी -1। एलसीएम लेते हैं तो बी माइनस सी नीचे आया, ऊपर माइनस सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी, तो सी से सी कटा, ये बचा ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। इसमें भी ए माइनस बी अपॉन ये आ रहा है, यही सारा आंसर आ रहा है, लेकिन ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, तो आंसर इसका डेफिनेटली गलत दिया है। अगर ए दिया है तो आंसर इसका होना चाहिए डी, ठीक है। अगर आप ए माइनस बी को बी माइनस ए कर रहे हो तो आपको बी माइनस सी को भी सी माइनस बी करना पड़ेगा। अगर ऊपर को रिवर्स करो तो नीचे को भी रिवर्स करना पड़ेगा, तब जाके उसको वैल्यूज को अपन बोल सकते हैं सेम है, लेकिन इस केस में गलत है आंसर, ठीक है। ध्यान रखना सेवेंथ वाले को।
ध्यान क्या रखना, आप अपने लॉजिक्स क्लियर रखना और कुछ नहीं। बाकी वो बोनस, देखो अगर कोई भी आंसर क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में आंसर उन लोग जो है चेक करके देते हैं, अगर कहीं पे भी एम्बिग्विटी आती है बोनस देते हैं, अगर उन लोग गलत होते हैं। हमको अपना लॉजिक्स पे, कल को जाके मान लो ये क्वेश्चन आ गया, एक एक चीज़ इमेजिन करना, कल को जाके क्वेश्चन आ गया और आप बोलो कि यार मेरे लॉजिक से तो डी आ रहा था बट बुक में तो ए दे रखा है, चल ना ए टिक कर देता हूँ। आईसीआई बोलेगा बाबू बुक में गड़बड़ी थी, तो इसका मतलब क्या एग्जाम में भी गड़बड़ी करेंगे? आईसीआई तब नहीं सुनेगा, बोलेगा ये तो रेफरेंस मटेरियल है और ये तो कहीं से कॉपी किया गया रहता है क्वेश्चन। तब वो अपने अपने लॉजिक्स देगा, ठीक है। इसलिए आपको अपने लॉजिक्स क्लियर रखने हैं ताकि आप आईसीआई के लॉजिक से फाइट कर सको। ओके जी। सॉल्विंग इक्वेशन, फॉलोइंग रूट्स आर ऑब्टेन्ड। इसमें से कौन सी वैल्यू एक्स की सेटिस्फाई कर रही है? ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स को मैं ना वाई एज्यूम कर लेता हूँ, या फिर ऐसा समझो अंडर रूट एक्स अपॉन वन माइनस एक्स को मैं वाई एज्यूम कर लेता हूँ। अगर मैं इसको वाई एज्यूम करता हूँ तो वन बाय वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन अपॉन अंडर रूट एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, विच इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स। नीचे वाली चीज़ ऊपर चले जाएगी। सर अच्छे से लिखो, ऐसे मत लिखो, अच्छे से लिखो। ठीक है सर, अच्छे से लिख देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर इसको एलएचएस में रिवर्स कर रहा हूँ तो आरएचएस को भी रिवर्स करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे आरएचएस को वन बाय वाई कर रहा हूँ तो इसको भी मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ सर है। अरे बाबू, पी बाय क्यू को अगर मैं लिखता हूँ टू बाय थ्री, तो क्यू बाय पी को क्या लिखूंगा? थ्री बाय टू ही तो लिखूंगा ना। दोनों को रिवर्स कर दिया, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी चीज़ को उधर ले गया, इसको इधर लेके आया। ठीक है सर, तो ये हो गई y, तो ये हो गई वन बाय वाई। अब हमारी इक्वेशन कैसे बन गई? सेवन इंटू वाई प्लस एट अपॉन वाई, सेवन इंटू वाई प्लस एट अपॉन वाई इक्वल्स टू 15। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसको अपन अगर सॉल्व करें फर्दर, तो अपन फर्दर सॉल्व करें तो देखो क्या हो रहा है। सेवन वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस एट इक्वल्स टू 0। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, माइनस सेवन वाई माइनस एट वाई प्लस एट इक्वल्स टू 0। सेवन वाई कॉमन निकाला, वाई माइनस वन माइनस एट कॉमन, वाई माइनस वन इक्वल्स टू 0। तो सेवन वाई माइनस एट इंटू वाई माइनस वन, वाई की वैल्यू एक बार क्या आ गई? एट बाई सेवन। एंड वाई की वैल्यू एक बार क्या आ गई? वन। लेकिन वाई एक्चुअल में था क्या? अंडर रूट एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इक्वल्स टू था वाई। एक्स अपॉन वन माइनस एक्स अंडर रूट इक्वल्स टू था वन। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो वन अपॉन वन माइनस एक्स इक्वल्स टू वन। और सिमिलरली अगर ये वाली वैल्यू रखता हूँ मैं, कौन सी वैल्यू? एट अपॉन सेवन। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इक्वल्स टू 64/49। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपनी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू वन माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू वन बाई टू। सॉल्व करोगे तो वन बाई टू आएगी। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 49x इक्वल्स टू 64 माइनस 64x, इधर लेके जाएंगे तो x इक्वल्स टू 64/113। तो अपना कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? वाला ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी लाइन ऑफ थॉट पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बट आप प्लीज़ खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, इसको रोक के। इसको क्या अज्यूम कर लोगे? वाई। तो ये क्या बन जाएगा आपका? वन अपॉन वाई। रिवर्स हो रहा है ना, इसको वाई अज्यूम करोगे तो वन अपॉन वाई। तो सिक्स इंटू वाई प्लस वन अपॉन वाई इक्वल्स टू 13, इक्वल्स टू 13। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। सिक्स वाई स्क्वायर प्लस सिक्स इक्वल टू 13y, सिक्स वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस सिक्स इक्वल्स टू 0। तो अपन दो तरीके से कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, या तो वो माइनस बी प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगा के।
बट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो मैं वही करूँगा। 6y, y माइनस, गड़बड़ है क्या? हम्म 18 और 3 में 18 और, रुको 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 रुको, कहीं पे गड़बड़ी हो। 6 इंटू 13y हो जाएगा, तो 6y स्क्वायर, 6y स्क्वायर माइनस है 6 to 0। हाँ यही तो है। चलो वो वाले टर्म से निकालते हैं। y=-b बोले से 13 प्लस माइनस b² माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन 13 प्लस 9 माइनस 36 इंटू 4, 144, 12 इज इक्वल्स टू योर 13 प्लस माइनस 5 अपॉन 12। एक बार y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18/12, और एक बार y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/12। ठीक है, हाँ। तो ये हो गई आपकी 3/2, और ये हो गई आपकी 2/3, 3/2 एंड 2/3। तो y की वैल्यू क्या थी, √x/1 - x। एक बार अपन क्या रखेंगे, 3/2 स्क्वायर करेंगे तो 9/4 इक्वल्स टू x/1 - x। और एक बार रखेंगे 2/3 स्क्वायर करेंगे तो 4/9 इक्वल्स टू x/1 - x। अब दोनों को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं। 9 - 9x इक्वल टू 4x। 9/13 हो गई एक बार x की वैल्यू, और एक बार आपकी 4 - 4x इक्वल टू 9, 4/13 हो गई आपकी x की। ठीक, 9/13 एंड 4/13, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है सर, हाँ जी सर। चलो अभी एक एक क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन दिस, भाई साहब इतनी बड़ी इक्वेशन है। फॉलोइंग रूट्स आर ऑब्टेन। हम्म बताओ जी बताओ। क्या 1 पुट करके आता है क्या आंसर? 1 पुट करके आता है क्या आंसर? देखो इस ऑप्शन में 1 है, तो मैं 1 पुट करा के देखता हूँ। 1 - 6 + 9 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 - 6 + 6 -5 + 4 4 = 4। हाँ 1 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहे थे। एक बार 5 भी पुट करके देख लेता हूँ फटाक से। 5 को भी पुट करके देख लेता हूँ। 25 माइनस 5 इंटू 3 30 प्लस 9 इक्वल्स टू 4 इंटू 25 माइनस 6। तो ये हो गया आपका 4 हो गया, -5 + 1, ये भी 4 हो गया। हाँ ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट यहाँ पे ना दिक्कत मेरे को क्या लग रही है, क्या ये आंसर भी हो सकता है क्या ये आंसर भी हो सकता है? क्यों ये वाला आंसर हो सकता है? यहाँ पे ऑल ऑफ दिस भी पूछ रखा है ना। हम्म एक काम करते हैं, चलो ये वाली जो वैल्यू है ना, को अपन x एज्यूम करते हैं। z² -6z को अपन क्या एज्यूम करते हैं, x। तो हमारी इक्वेशन कैसे हो जाएगी, x + 9 = 4 इंटू √x + 6। हमारी इक्वेशन बन जाएगी ऐसी। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। x + 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 x + 6।
एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 इक्वल्स टू 16x प्लस 96, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, 5 और 3 में ब्रेक होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 5 3 एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो एक बार x की वैल्यू -3 आ जाएगी और एक बार x की वैल्यू 5 आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो। लेकिन हमारा x क्या था? x था हमारा जेड स्क्वायर माइनस 6z, जेड स्क्वायर माइनस 6z। तो जेड स्क्वायर माइनस 6z की वैल्यू एक बार -3 हो जाएगी, एक बार जेड स्क्वायर माइनस 6z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक साथ बन गई। एक तो ये वाली इक्वेशन बन गई और एक हमारी क्या बन गई? जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन बन गई हमारी। सर इसके तो रूट्स थे 1 और 5, जो कि ऑप्शन बी था। इसके रूट्स क्या होंगे? सर इसके रूट्स निकालने के लिए अपन को वही करना पड़ेगा, -b प्लस माइनस √4 बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। एक बार पुट करके देखते हैं। 6 प्लस माइनस 36 माइनस 4 × 12/2a। तो देखो एक बार क्या हो जाएगा, 6 प्लस माइनस √24/2, ये हो गया 6 प्लस माइनस 24 होता है 4 × 6, तो 4 को बाहर लाएंगे तो 2। एक बार आंसर हो जाएगा 3 प्लस √6, एक बार आंसर होगा 3 माइनस √6। है क्या इस टाइप का ऑप्शन? 24 होता है 4 × 6। हाँ, तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल से बी ही होगा, सिर्फ ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। 10th वाले का एक बार चेक कर लेते हैं। 10th वाले का सी बोल रहे हैं, ऑल ऑफ दिस बोल रहे हैं। देखो यहाँ तक तो हमारा सही था। कौन सा? कि हमने जो ये ब्रेक किया था ना फैक्टर्स में, एक्स की वैल्यू एक बार -3 था और एक बार ये था। चलो चलो, एक बार रुको मैं चेक कर लेता हूँ पहले सही किया है कि नहीं। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेता हूँ मैं अपनी। तो मैंने एज्यूम किया, इसको मैंने एज्यूम किया x प्लस 9 इक्वल्स टू 4 √x+6। स्क्वायर अगर करते हैं 3 हो जाएगा और आपका यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस इक्वल टू 16x प्लस 96। ठीक है, इधर लाएंगे तो ये, अरे एक चीज़ गड़बड़ कर दी ना मैंने। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x आएगा यहाँ पे, ये स्टेप में मैंने गड़बड़ कर दी। ये स्टेप में जैसी मैंने गड़बड़ की, आगे की सारी स्टेप अपनी हो गई बेकार। क्यों भाई, टीचर से भी गलती होती है, ऐसे मत देखो मेरे को। सोच रहे होगे क्या सर बड़ा हाँ कर रहे थे। ठीक है यार, देखो मैं ना कोशिश करता हूँ आपके सामने जितना रॉ हो सके उतना रॉ हूँ, मतलब पहले से आंसर देख के नहीं हूँ, ताकि आपको फील आए कि यार मैं कहाँ अटक रहा हूँ, आप कहाँ अटक सकते हो, कैसे नए क्वेश्चन को देख के अप्रोच कैसे करना है, नई थिंकिंग कैसे लानी है। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस 5 माइनस 3 कॉमन, एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू एक बार 3 हो जाएगी और एक्स की वैल्यू एक बार -5 हो जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू जहाँ 3 होती है तो इसका मतलब क्या हुआ ये, और इसका मतलब क्या हुआ ये। तो जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके तो दो रूट्स थे क्या, 1 और 5। सर इसके कौन से रूट्स थे? इसके रूट्स निकालने के लिए वही -b प्लस माइनस 36 माइनस माइनस प्लस 12/2। 6 प्लस माइनस ये हो गया 48/2। 48 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 16 × 3।
16 में से 4 बाहर आ गया, √3 बचा 2। तो एक बार क्या हो जाएगा 6 प्लस 4√3/2, और एक बार होगा 6 माइनस 4√3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 प्लस 2√3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस 2√3। हाँ जी सर, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर लग रही होंगी, इसीलिए ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, इसलिए ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ऑप्शंस पुट करने वाला फेल क्यों गया? फेल नहीं हुआ भाई, हमने इसको पुट करके देख लिया, बट इसको भी तो पुट करना है ना। तो मेरे को इसको पुट करने की जगह ऐसा लगा कि यार सॉल्व करूँ तो वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि इरेशनल नंबर को पुट करके उसका स्क्वायर निकालना इज थोड़ा सा हेडेक वाला काम। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई करते गया। चलो जी, आगे का अपना 10 से 20 तक का अपन लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मिलते हैं, और हाँ, मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर, सी या। हाँ प्लीज़ आगे क्वेश्चन खुद से ट्राई करना।